हे भगवान, क्या मुझ जैसे अजितेंद्रिय को भी शांति मिल सकती है? क्या मैं भोगों की आसक्ति के पंजे से छूट सकता हूं? पूज्य बाबा ने उत्तर दिया, अरे प्रीतम, निश्चित निश्चित तुझे शांति मिल जाएगी, निश्चित तू भोगों की आसक्ति से मुक्त हो जाएगा। तो फिर बताओ ना, किस साधना से मुझे शांति मिलेगी? कौन सा उपाय है जिससे मेरे दुख निवृत्त हो जाए? किस प्रकार मैं दिन रात आनंदित रहूं, मैं मृत्यु से भयभीत ना हूं? ऐसा उपाय बता दो। उपाय है, जिस दिन तुम्हारे मन की मृत्यु हो जाएगी उसी दिन तुम अमर हो जाओगे। मन मारिया तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु देखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। वो भगवत स्वरूप। मन मारिया तन बस में कीन्हा, मन ही मारी तन हार के वृंदावन में गाज। मन मारना है। बाबा उत्तर दे रहे हैं कि जिस दिन तुम्हारे मन की मृत्यु हो गई उसी दिन तुम अमर हो जाओगे। तो बाबा, मन की मृत्यु किस प्रकार होगी? मन की मृत्यु से आपको पा सकने की बात, मतलब श्री भगवान को प्राप्त करने की बात हो जाएगी। तो मैं आज ही मन को मारने के लिए कटिबद्ध हूं। आप मुझे बताओ, इसको कैसे मारूं? कैसे मारा जाता है? आप जो कुछ कहोगे मैं वही करूंगा, या आप बताएं मैं अभी आपके सामने देह त्याग कर दूं? मैं भीष्म तो नहीं हूं, पर प्रतिज्ञा भीष्म जैसी करता हूं कि आप जो आदेश करेंगे उसी का पालन करूंगा। कर सकोगे ना? बाबा ने उत्तर दिया, अगर कर सकते हो तो सुनो। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। समझे? जो सब में मुझ भगवान को देखता है, सर्वत्र सब के हृदय में भगवान विराजमान है। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सर्वत्र हर वस्तु व्यक्ति स्थान में अपने इष्ट श्री भगवान को देखता है। सर्वम च मयि पश्यति, और सबको श्री भगवान में देखता है। पहले शब्द यो माम पश्यति सर्वत्र में भगवान इतने छोटे हैं कि चींटी से भी छोटे जंतु में बहुत आराम से शयन करते हैं, अणुअणियान। और दूसरे में सर्वम च मयि पश्यति, सब भगवान में वास करते हैं। ऐसे दिखरावा माते तिन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान का अखंड रूप ऐसा कि एक रोम कूप में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड लगे हुए हैं। तो सर्वम च मयि पश्यति, अर्जुन जी को विराट रूप में भगवान ने यही दिखाया कि सब भगवान में वास करते हैं। कितना सुंदर है! सब में भगवान वास करते हैं, सब भगवान में वास करते हैं। विराट रूप भगवान में सब वास करते हैं। अणुअणियान महतो महियान, महान से भी महान, इतने महान भगवान हैं कि अनंत ब्रह्मांड भगवान में वास करते हैं। और छोटे इतने हैं कि जो परमाणु है उसमें भी भगवान आराम से शयन कर रहे हैं। चींटी के भी हृदय में आराम से शयन कर रहे हैं। तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, जो ऐसा देखता है मैं कभी उसके लिए अदृश्य नहीं रहता, और वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं रहता। तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, वो मुझसे दूर नहीं रहता, मैं उससे दूर नहीं रहता। वो मेरी दृष्टि में रहता है, मैं उसकी दृष्टि में रहता हूं। समझे? बाबा तनिक स्पष्ट करके कहो, इससे मन कैसे मरेगा? देखो, जब तुम वस्तु देखते हो, स्त्री देखते हो, पुरुष देखते हो, तभी तुम्हारा मन चलायमान होता है। जब तुम सब में भगवान को देखोगे तो तुम्हारा मन निर्विषय हो जाएगा। निर्विषय होना मन का मारना है। मन का मारना का मतलब है मन में कोई गंदी वासना ही नहीं प्रकट होती। ये मरा हुआ मन है। यहां परम शांति मन को मिल जाएगी यदि तुम सबको परमात्मा में देखोगे और सब में परमात्मा को देखोगे। इसका अनुसरण करने से समझो कि मन की मृत्यु हो ही गई, तत्क्षण शांति मिल जाएगी यदि तुम ऐसा कर पाए। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हे भगवान, सब कुछ भगवान बने हैं। हाँ, पृथ्वी भगवान बने, जल भगवान बने,
वायु भगवान बने, अग्नि भगवान बने, आकाश भगवान बने। ये पंच महाभूत भगवान ही बने हैं। इन पंच महाभूतों के रूप में साक्षात भगवान है, परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। और इनको पांचों को जानने वाले नेत्रेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसेंद्रिय, त्वगेंद्रिय, ये 5 ज्ञानेंद्रियां भी भगवान बने हुए हैं। और इनको ग्रहण करने वाले वाकेंद्रिय, हस्तेंद्रिय, पादेंद्रिय और पायु इंद्रिय और जनेंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियां भी भगवान बने हुए हैं। हमारे भगवान ही 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां बने हुए हैं। और इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, तो भगवान मन भी बने हुए हैं। देखो, भगवान से ही भगवान को देखा जाता है। इंद्रिय, मन, ये भगवान है। इन्हीं से सब जगत में भगवान को देखा जाता है। ये भी भगवत स्वरूप है। भगवान बड़ी गूढ़ बात कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रही, तो सुनो, आसान शब्दों में सुनो। जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सब श्री भगवान है। देव, धनुष, धनुष माने दानव, राक्षस, देव, दानव, दैत्य, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, स्त्री, पशु, पक्षी, कीट, पतंगा, जल, स्थल, अनल, वायु, अग्नि, सब कुछ श्री भगवान बने हुए हैं। द्विपद, चतुष्पद, बहुपद, अपद, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, बहुत पैर वाले, बिना पैर वाले, सब जीव भगवान ही हैं। जितने शब्द हैं सब भगवत स्वरूप, जितने रूप हैं सब भगवत स्वरूप। अरे और तो जाने दो, रोग भगवान बनते हैं, शोक भगवान बने हैं, मान भगवान, अपमान भगवान, हास्य भगवान, रुदन भगवान, शांति भगवान, अशांति भगवान, शत्रु भगवान, मित्र भगवान, तिरस्कार, पुरस्कार, नमस्कार, सब कुछ भगवान बने हैं। भगवान के सिवाय इस संसार में और कुछ ही नहीं। अब तुम समझ पाए? बहुत बहुत शांति मिल रही प्रभु। इन सब रूपों में केवल भगवान है। सुनो, दृश्यते श्रूयते यद यद स्मर्यते वा रघुत्तमो त्वमेव सर्वमखिलम तद्विना नान्य किंचित। अध्यात्म रामायण में कहा गया है कि हे रघुश्रेष्ठ रघुनाथ श्री राम जी, जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी सुना जाता है, जो कुछ भी स्मरण किया जाता है, वो सब श्री भगवान है। श्री भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अब जो तुम्हारी याद में आवे तत्काल उसको कहो ये श्री भगवान है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये श्री भगवान है, ये भी श्री भगवान है। बहुत जल्दी स्थिति बन जाएगी। इसका मतलब भगवान, जो देखा जाता है, जो सुना जाता है, वो सब भगवान ही है। अखिल जगत तो श्री भगवान ही है। श्री भगवान के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। किंतु मैं अभी तक सर्वत्र श्री भगवान है ऐसा अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। केवल आपकी बात सुन रहा हूं, ऐसा मुझे अनुभव में नहीं हो रहा। फिर भी मेरे हृदय में एक शीतलता दौड़ रही है आपकी बात सुन करके कि सब कुछ भगवान है, सब भगवान है। हां, इस त्रिकाल बाधित सत्य को मैं उद्घोषित करता हूं कि तुम दृढ़ता से स्वीकार कर लो, सब में श्री भगवान है। सब कुछ श्री भगवान ही है, सब में श्री भगवान है, सर्वत्र श्री भगवान है, सब में श्री भगवान है, सब कुछ श्री भगवान है, सर्वत्र श्री भगवान है। सुनो, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, सब कुछ भगवान है। मन, बुद्धि, अहंकार, नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कर्ण, पाद, हस्त, उपस्थ, पायु, वाक, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आत्मा, ये 24 तत्व स्वयं भगवान बने हुए हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कर्ण, पाद, हस्त, उपस्थ, पायु, वाक, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और आत्मा, ये 24 तत्व के रूप में भगवान है। और 24 तत्वों से अनंत ब्रह्मांड फैले हुए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 सूत्र हैं योग के द्वारा भगवान को जानने के। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि,
इनके द्वारा समाधि भाव में परमात्मा का अनुभव किया जाता है, अष्टांग योग के द्वारा। और ज्ञान पुरुष तथा प्रकृति का, जब पुरुष प्रकृति का ज्ञान हो जाता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। मैं ज्ञानियों का ब्रह्म हूं, योगियों का परमात्मा हूं और भक्तों का राम कृष्ण हूं। मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं। भक्त भी मैं हूं और अभक्त का स्वांग भी मैं ही करता हूं। शक्ति भी मैं हूं और शक्तिमान भी मैं हूं। मैं वैष्णवों का कृष्ण हूं, राम हूं, शाक्त का देवी हूं, शैवों का शिव हूं, शौरों का सूर्य हूं, गणपत्य का गणेश हूं, मैं ही महाविष्णु हूं। मैं सब रूपों में हूं। आहा भगवान, कितनी आनंदमयी आपकी वाणी है। सभी जटिल प्रश्नों की मीमांसा हो गई, लेकिन अंतःकरण अभी सुनते सुनते भरा नहीं। मन कह रहा है और बोलते जाओ, थोड़ा विवेचन और करो प्रभु। तो देखो, तुम भेद बुद्धि में मत करो। मैं ही चांडाल हूं, मैं ही ब्राह्मण हूं, मैं ही देवता हूं, मैं ही पिशाच हूं, मैं ही पापी का स्वांग करता हूं, मैं ही पुण्यवान का स्वांग करता हूं, मैं ही ज्ञानी का स्वांग करता हूं, मैं ही मूर्ख का स्वांग करता हूं। मेरे स्वांग को कोई जान नहीं पा रहा। वही है, अंग्रेजी में गॉड को तो वही भगवान है, अन्य भाषाओं में उसी भगवान को बोला जाता है। बस ये बीच की मेड़े अज्ञान की हैं, नहीं तो उसी भगवान को हम परमेश्वर कहते हैं, उसी को राम कहते हैं, उसी को कृष्ण कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं, उसी को शक्ति कहते हैं, उसी को हम नाना प्रकार से दुलार करते हैं। मैं ही गुरु हूं, मैं ही शिष्य हूं, मैं ही श्रोता हूं, मैं ही वक्ता हूं, मैं ही संकल्प हूं, मैं ही विकल्प हूं, मैं ही स्वर्ग हूं, मैं ही नरक बना हूं। मैं ही अंधकार हूं, मैं ही प्रकाश हूं, मैं योग हूं, मैं भोग हूं, मैं मोक्ष हूं, मैं ही बंधन हूं, मैं सब कुछ हूं। देखो देखो, अच्छी तरह देखो, अणु परमाणु में केवल मैं ही मैं हूं। किससे तुम राग द्वेष करोगे? उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को, निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करही विरोध। सब में हमारा राम रमा है, कृष्ण रमा है, इष्ट रमा है, हम किससे विरोध करें? निज प्रभु में देखें जगत के ही सन करें विरोध। सभी तो मैं हूं, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। त्रिकाल बाधित सत्य मैं हूं, मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही केवल रहूंगा। बीच में जो कुछ दिखाई देता है सब मैं ही मैं हूं। अनंत ब्रह्मांडों का रूप मैंने ही धारण किया है। कैसा अद्भुत आनंद है। हे आनंद घन, हे कृपाभिलाषी को मार्गदर्शन करो। बताओ मैं क्या करूं? क्या करने से सब कुछ आप ही हैं ये मेरे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए? तो तुम प्रणाम करो सबको। खम वायुमग्निम सलिलम महिम चो ज्योतिंस सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रास हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्या। क्या उपाय करो? वायु अग्नि जल पृथ्वी चंद्र सूर्य ग्रह तारे सकल जीव सृष्टि दसों दिशाएं वृक्ष समूह नदी समुद्र सब भगवान के स्वरूप में जो सामने आवे सब में भगवान का दर्शन करो। जैसे मंदिर में भगवान का दर्शन करते हो ऐसे ये शरीर चलते फिरते मंदिर है। एक बार तो ये अभ्यास करके देखो, हे भगवान इस शरीर में भी आप, इस वस्तु में भी आप, कुत्ते में भी आप, देवता में भी आप, सब में आप। देखना आप देखना आपको कितना शांति और कितना आनंद मिलता है। किसी से झगड़ा नहीं, किसी का दोष दर्शन नहीं, किसी से द्वेष नहीं, सब में भगवान का दर्शन। चेत शैवानिशम सर्वम भूतानि प्रणमेत सुधी ज्ञात्वा माम चेतनम शुद्धम जीव रूपेण संस्थितम। जीव उसी समय शुद्ध चैतन्य स्वरूप को प्राप्त हो जाता है जब सब में भगवान का दर्शन करते हुए प्रणाम करता है। तुम सब में भगवान का दर्शन करो और सबको प्रणाम करो, क्योंकि सब रूपों में अपने इष्ट देव, अपने प्रभु, अपने परमात्मा, अपने ब्रह्म, अपने नारायण, अपने हरि, वही सब रूपों में विराजमान है।
प्रभु सबको प्रणाम करने में लोक लज्जा लगेगी। हम जो आवे सबके पैर छुओ, ऐसा नहीं कह रहे, पैर छूने की बात नहीं कह रहे, प्रणाम कह रहे हैं। प्रणाम नेत्रों से भी होता है। जरा सा गर्दन झुकाई, बस मानसिक प्रणाम कर ले, सबको प्रणाम, सब में भगवान, सबको प्रणाम। देखना तुम्हारा मन जो है वो लय को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात मन नहीं रहेगा, अमना हो जाएगा। प्रणाम करने मात्र से, एक बार कोई भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करे तो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। एकोपि कृष्णः कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा तेन तुल्या दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। एक बार भगवान श्री कृष्ण को अगर प्रणाम करे तो 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल मिलता है। 10 अश्वमेध का अवभृत स्नान करने वाला स्वर्ग जाएगा और फिर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक आएगा, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। और तुम हर वस्तु व्यक्ति में श्री कृष्ण की भावना करके जब प्रणाम करोगे तो तुम्हारे हृदय में कितना अद्भुत आनंद होगा, मन लय हो जाएगा, तुम अपने को भूल जाओगे, केवल परमात्म चिंतन में निमग्न रहोगे।